हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 4 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੋਲਿਨਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्योंकि इस तो पहला वाले अगर तुसी लैक्चर की गल करोगे तो तुसी एरिया ऑफ ट्राइंगल बारे गल कर चुके हो, तुसी सेंट्रॉयड, सर्कुम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर। अगर किसी ने हाले तक वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, थोनू ये वीडियो दिखेगी लैक्चर 2 दे जिहदे असीं सारे टॉपिक कवर किए सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंदे ने कॉम्पीटिशन पॉइंट ऑफ व्यू तो डियर बच्चों, जो असी अगे गल करने वाले हैं असी पढ़ांगे इनक्लीनेशन क्या हुंदा है। इनक्लीनेशन तो बाद पढ़ांगे स्लोप की हुंदी है, एग्जैक्टली ना रिलेशन क्या हुंदा है। तो सब तो पहला देखो, कोई नवी चीज़ नहीं है इंक्लीनेशन। इंक्लीनेशन वही चीज़ है कि कोई लाइन, मान लो कोई लाइन एल जा रही है जो कि थोड़ी एक्स एक्सिस ना कोई एंगल थीटा बना रही है, तो थीटा क्या है, ये इंक्लीनेशन है। थीटा क्या है, इंक्लीनेशन है इस लाइन का एक्स एक्सिस नाल। तो बच्चों स्लोप क्या होंदी है, स्लोप नु डिनोट करते हैं एम, स्लोप, ठीक है जी, स्लोप ऑफ अ लाइन, या फिर असी इहदा एक होर नाम है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ठीक है जी। तो किहदे बराबर होंदी है माय डियर स्टूडेंट्स, टैन थीटा। अगर मैनू किसी लाइन का इंक्लीनेशन पता है, मैनू ये पता है कि वो लाइन जो है एक्स एक्सिस ना कितना एंगल बना रही है, तो उसकी स्लोप कितनी होएगी, टैन थीटा के बराबर होएगी। ये कोई नवी चीज़ नहीं है। हुण ये किवें कह रही है, देखो एक सिंपल जी गल, तुसीं इत्थे दो पॉइंट ले लो, जिन्ना एंगल थीटा बन रहा लाइन पैरेलल ते भी थीटा बनेगा। अगर ये पॉइंट थोड़े कोल कोई x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है बच्चा पार्टी, तो तुसीं आराम नाल देख सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली चेंज इन x है, वर्टिकली चेंज इन y है, तो तुसीं कह सकते हो टैन थीटा कितने बराबर होएगा, y अपॉन x, यानी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ओके, आ गया थीटा, टैन थीटा। टैन थीटा क्या होंदी है, स्लोप, कि लाइन कितनी स्लोप बना रही है। दूजी चीज़, हुण अगर तुहानू पता लग गया इंक्लीनेशन, तो हुण तुहानू इन्होंने एक आपां तुहानू एक प्रश्न लाया कि अगर मेरी इंक्लीनेशन 0 डिग्री है तो मेरी स्लोप कितनी होगी। तो बच्चे एम जो है मैं गल की टैन थीटा के बराबर है, यानी कि टैन 0, तो टैन 0 की वैल्यू कितनी होंदी है, 0। तो जो 0 डिग्री होएगा तो मेरे को स्लोप भी 0 होएगी। जो 45 होएगा तो m बराबर है टैन 45, टैन 45 यानी कि 1, तो मेरी स्लोप हो जाएगी 1। टैन 90 तो टैन होंगे इनफिनिटी, साइन बटे कॉस, तो ये नॉट डिफाइंड, या फिर इनफिनिटी। 150 m बराबर है टैन 150। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होंगे है, नेगेटिव। वैसे कितना होएगा 180 माइनस 3, यानी कि -1/√3। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट लग रहे बेसिक। सर एक प्रश्न दिखता है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट। कहते कोई लाइन है जो कि -13 ते 4 ते दूसरी लाइन है 7,2। तुसी स्लोप कढ़नी है उस लाइन की जिहड़ी ओरिजिन ते दे मिड पॉइंट चो पास कर दी है। इत्थे कोई पॉइंट है ओरिजिन ते दे मिड पॉइंट चो पास कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं ये किहदे बराबर आ जाएंगे, मिड पॉइंट, यानी कि -13 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो थोड़े कोल बनया -3,3। तो कोऑर्डिनेट थोड़े कोल बन गई -3,3। हुण प्रश्न ने थोनू पूछी स्लोप, जिमें कि मैं थोड़े नाल गल कर चुकी, स्लोप कितने बराबर होंदी है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी कि x2 - x1। तो थोड़े कोल बने चेंज इन y, यानी कि 3 - 0 डिवाइडेड बाय -3 - 0, तो थोड़े कोल बने -1। समझो मेरी स्लोप है वो -1 के बराबर आ गई। तो तुसी कह सकते हो वो लाइन जी ओरिजिन ते दे मिड पॉइंट चो पास कर दी, स्लोप कितनी होएगी, उसकी स्लोप होएगी -1। क्लियर है जी। हुण देखते हैं अगे, ग्रेडियंट ऑफ
ऑफ अ लाइन, अगला प्रश्न है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द कर्व हुज अब्सिसा आर 1 and 3। हुन कोई लाइन है, पहले देखो कोई कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तब माय डियर बच्चा पार्टी तुसी सोचना की है कि जो मेरा अब्सिसा यानी कि x का कोऑर्डिनेट 1 है y कितना होगा, जो 3 है तो y कितना होगा। जो एक्स वाई पुट किया था 1 + 2 तो मेरे को आ गया 3, तो एक कोऑर्डिनेट बन गया 1,3। दूजे पासे मेरे को बने 3 पुट करन ते तो मेरे को y बराबर है 9 + 6, मेरे को बन गया बच्चों 15। दूजा कोऑर्डिनेट आ गया 3,15। हुण मैनू पूछा है ग्रेडियंट, मैं तुहानू दस्सिया सी ग्रेडियंट क्या होंदी है, स्लोप। तो मेरे को जो स्लोप है यानी कि ग्रेडियंट फॉर्मूला हुनी असी देखा सी चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y यानी कि 15 - 3 डिवाइडेड बाय चेंज इन x 3 - 1 थोड़े को बने 12/2। तो थोड़े को स्लोप आ गई, ग्रेडियंट आ गया 6। तो सारे ऑप्शन तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं कि इसका ग्रेडियंट कितना आएगा 6 के बराबर। ठीक है जी। हुण करांगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कि मैनू कदों पता चलेगा कि जेडे मेरे पॉइंट्स आ वो कोलिनियर ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब तो पहली चीज़ क्या है, सब तो पहला पॉइंट थोड़े को तुसी देख सकते हो, तुसी स्लोप देख लो कि अगर मेरे को कोई लाइन है, मान लो ए बी तो इतने कोई पॉइंट सी है, जेकर मेरी स्लोप ऑफ ए बी ए सी के बराबर है या फिर और स्लोप जो है बी सी के बराबर है, कोई भी दो स्लोप्स बराबर है, 3 चो 2 काट लो, अगर वो बराबर ने तो मैं कह सकती हैं जो मेरे पॉइंट्स ने पॉइंट्स आर कोलिनियर। सब तो पहली कंडीशन क्लियर है जी। दूजी कंडीशन, जेकर मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल असी हुणी पिछले लेक्चर च सीखा सी किमें कड्डी दा है। एक डिटर्मिनेंट वाला मैथड हुंदा, एक तुहानू सिंपल बहुत शॉर्टकट ट्रिक दसिया सी 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। वापिस तो लिख दो x1 y1 इक्वल्स टू जिन्ना भी आएगा। हुण अगर इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई इनू इस तरह वापिस तो नीचे ऊपर जाते माइनस। अगर ये 0 आ गया तो तुसी कहोगे थोड़े पॉइंट्स क्या ने, कोलिनियर ने। कोलिनियर यानी कि एक लाइन ते लाई करते हैं। तो दूजी कंडीशन है, पहली स्लोप, दूजी एरिया। तीसरी, अगर एक लाइन है ए सी बिच कोई पॉइंट है बी, अगर ए सी जो है ए बी प्लस बी सी के बराबर आ जाता है बच्चों, अगर ए सी का डिस्टेंस बी सी प्लस ए बी के बराबर आ जाता है तो भी थोड़े पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। यानी कि तीजा मैथड लग गया डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर। चौथा, 3 मैथड सीख ले। चौथा कि अगर कोई लाइन है ए बी, कोई पॉइंट पी है और इसनों किसी लाइन दे विच डिवाइड कर रहे, या फिर एज पर द क्वेश्चन असी पॉइंट सेम ले लेने जो सानू दिते हुए स्टेटमेंट सानू दिते हुए बी सी है, उन्होंने कोई पॉइंट ए जो है किसी रेशो मान लो m/n विच डिवाइड कर दिंदा है, यानी कि थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला सैटिस्फाई कर जाता है, थोड़े को एक पर्टिकुलर रेशो आ जाती है किसी पॉइंट में पुट करन ते, ता भी तुसी कहोगे पॉइंट्स क्या ने, कोलिनियर। क्योंकि अगर कोई पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो डेफिनेटली किसी रेशो तो बनेगा। और रेशो ही क्या है, और रेशो ही थोड़े पास ये शो कर रही है कि तीनों पॉइंट्स इक्को लाइन ते लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, हुण इहदे बेस ते साडे कोल प्रश्न आ गया। साडे कोल प्रश्न की कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिते हुए ने कोलिनियर है, तो वेरी बेसिक मैं कहूँगी कि तुसी ला लो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर, यानी कि 1/2 माय डियर स्टूडेंट्स तुसी लिखोगे x2 1 3 -2 4 और थोड़े पास आ गया x2। एक तो मैथड ये है, पर इन्हों देख के मैंने लग रहा है कि भई ये थोड़ा जा औखा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं स्लोप मैथड लगा ला। अगर कोलिनियर ने तो स्लोप्स बराबर होनी है, यानी कि 3 - 2 1
माइनस एक्स जो है वो 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 के बराबर होएगी। तो 1/1 माइनस एक्स जो है वो 1/-3 के बराबर होगी। इट मीन्स 1 माइनस एक्स जो है -3 के बराबर होगी। तो बच्चे एक्स जो है वो 4 के बराबर होगी। ये 4 मैथड थोनू कराए, बट असी कोई लकीर दे फकीर नहीं है भी 4 कराए में हमेशा एरिया ही लाना भाई नहीं। तुसी क्वेश्चन नू देख के क्वेश्चन का तरीका समझ के भी मेरी कैलकुलेशन किमें ईजी होएगी, क्योंकि मैं करने MCQ, मैं किमें सौखे तरीके से जा सकता हूँ। 4 चो केड़ा ऑप्ट करा, मैंने एरिया लिखा, बट देखो एरिया मेरे लिए थोड़ा टीडियस हो रहा है। अगर तुसी एरिया करना चाहोगे तो तुसी की लिखोगे, तुसी लिखोगे 3x - 2 + 4 + 6 -4 4x बराबर है 0। इनू कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूम होएगा, बट स्लोप मेथड फटाफट आंसर देगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हुण मैनू कह रहे कि ए दी वैल्यू कढो जिहदे लई पॉइंट्स कोलिनियर ने, तो फिर दिमाग से लग रहा है ना कि भाई अगर मैं एरिया लगाऊंगी तो टाइम लगेगा, एरिया तो कैलकुलेशन टाइम खाएगी, बट मैं अगर स्लोप मेथड लगाऊंगी, स्लोप मेथड, तो मैं सीधा ही क्या लगा दूंगी बच्चों, मैं सोचूंगी भी 2a - 2 + 2a डिवाइडेड बाय 1 - a बराबर है 6 - 2a - 2a डिवाइडेड बाय -4 - a -1 प्लस a, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो थोड़े को बनया 4a - 2 डिवाइडेड बाय 1 - 2a डिवाइडेड बाय 6 - 4a a नाल a गया डिवाइडेड बाय -5। देखो भाई एक बार दोबारा चेक कर लो, चेंज इन y 2a - 2 + 2a 1 - a फिर 6 - 2a - 2a -4 - a -1 प्लस a, बिल्कुल सही। हूँ थोड़े को बन गया -ba -+ बराबर है 6 - 4a -12a प्लस 8a²। ठीक है भाई, तो थोड़े को कितना बनया, थोड़े को बनया 16 इधर जाके ऐड होए तो बनया -4a, 6 इधर आके माइनस हो गया +4 -8a² बराबर है 0। राइट बच्चों, तो तुसी की कीता, हुण तुसी इहनूं अगे सॉल्व करने लई क्वाड्रेटिक बन गई, 4 कॉमन कढ लिया तो 2a² प्लस द a -1 = 0। फैक्टर बना के देखते कि बनते कि नहीं, 2a² प्लस 2a -a - 1 बराबर है 0। तो 2a कॉमन a + 1 -1 कॉमन a + 1 बराबर है 0। तो a दी 2 वैल्यूज आ गई -1 ते 1/2। तो साढ़े आंसर इसके जो है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए जिहदे लिए पॉइंट्स कोलिनियर। हम देखो -1 ते प्लस 1/2, 2 आंसर सारे जाने कि इसके 2 आंसर सही है, ए ते बी ऑप्शन। क्लीयर है जी? ओके, तो अज की क्लास में असीं की सीखिया, असीं सीखिया स्लोप की हुंदी है, असीं सीखिया स्लोप ते इंक्लिनेशन का आपस में क्या रिलेशन है। देन असीं पढ़िया कि अगर मेरे पॉइंट्स कोलिनियर है तो मैं किमें चेक कर सकती, किमें चेक कर सकते, मैं रेशो चेक कर सकती हूँ, राइट, मैं सैक्शन फॉर्मूला के थ्रू चेक कर सकती है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू चेक कर सकती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ना चेक कर सकते हैं 1 मार्क्स, मैं स्लोप चेक कर सकती है, अगर कोई लाइन कोलिनियर है तो उन्होंने स्लोप बराबर होगी। फिर मिलांगे अगले लैक्चर के अगले कंसैप्ट के नाल। जिन्होंने पिछला कंसैप्ट नहीं पढ़ा है फटाफट जाओ प्लेलिस्ट प्ले करो, उहदे च बाकी जो वीडियोस पाइया हुई ने उन्होंने बेस तो पहला वाले टॉपिक्स पढ़ो। ठीक है जी, तब तक लिए बी सेफ। फिर मिलांगे अगली, जिन्होंने हाले तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू एवरीवन।